सबसे पहले बात करेंगे 27वीं तरमीम की दोनों ऐवानों से मंजूरी के हवाले से, मगर इससे पहले हमारे पास ज़राए के हवाले से एक अहम खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी ने कल बरोज़ जुमा नमाज से कबल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। फुल कोर्ट इजलास में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शिरकत मुतवक्किल है। इम्कान है कि इस इजलास में 27वीं तरमीम का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर बलोच से। आमिर, कहिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल फुल कोर्ट जो है इजलास बुलाया गया है। ये देखें, जो 27वीं यानी तरमीम है, इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको जो जस्टिस हैं मंसूर अली खान और उनके साथ साथ जो जस्टिस अतर मनीला है और उनके साथ साथ जो सलाउद्दीन पंवार हैं, इनकी जानिब से खतूत लिखे गए थे कि जो फुल कोर्ट है फुल कोर्ट बुलाया जाए और जो 27वीं यानी तरमीम है उसके जो अमूर हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि जो 27वीं यानी तरमीम है इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जो अदलिया को मुशावरत के लिए नहीं बुलाया गया था, जिसकी वजह से जो ये 27वीं तरमीम है ये इसमें जो शक व शुबहात हैं, इस हवाले से उन्होंने खतूत लिखे थे, जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस यहया अफरीदी, उन्होंने कल फुल कोर्ट इजलास बुलाया जो जुम्मा नमाज से कबल ये फुल कोर्ट इजलास होगा और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस होंगे वो शिरकत करेंगे और जो इजलास है इजलास में ख़ास तौर पर 27वीं यानी तरमीम के हवाले से जो अमूर हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे। जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवार है उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस को खत लिखकर 27वीं यानी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार और जो उनके साथ साथ जो साबिक सदूर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके साथ साथ जो दीगर एसोसिएशन हैं उनकी जानिब से भी जो खतूत हैं वो लिखे गए थे और कहा गया था कि जो 27वीं यानी तरमीम है उनके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया है कि जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और हमें मुशावरत के लिए नहीं बुलाया गया और ना ही अदलिया से किसी किस्म की मुशावरत की और 27वीं यानी तरमीम ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से है तो किसी भी अदलिया के किसी नुमाइंदे के साथ मुशावरत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये इसमें शकूक व शुबहात हैं और हमें इस के ऊपर जो अदलिया है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यहया अफरीदी वो सिर्फ गार्डियन नहीं, इसके जो सुप्रीम कोर्ट के गार्डियन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो इसलिए जो यहया अफरीदी हैं ये फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और कोशिश करें कि ये जो 27वीं यानी तरमीम है इसके ऊपर पूरी अदलिया को जो मुशावरत के लिए बुलाएं, जो हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। तो अच्छा आमिर, हमें ये कहिएगा कि कौन कौन से जजेस की जानिब से खतूत लिखे गए और उसमें क्या गुफ्तगू की गई, दूसरा इजलास के टाइम के हवाले से मालूम हो सका? आज देखिए, जो कल इजलास है इजलास मुमकिन तौर पर दिन 11 से 12 के दरमियान हो सकता है। अभी तक पूरा टाइम टेबल सामने नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि जुम्मा नमाज है, जुम्मा नमाज से पहले ये इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं तमाम जजेस शिरकत करेंगे और जो 27वीं यानी तरमीम है उसके अमूर पर गौर किया जाएगा। और इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं 27वीं यानी तरमीम की, जिसमें एक जो साबिक चीफ जस्टिस है वो उन्होंने दायर किया है और इसके साथ साथ जो दूसरी एक वकील है, वकीलों ने मिलकर एक वकील के साथ साथ 5 और वकील भी थे, इन्होंने मिलकर एक दरख्वास्त दी है, जिनमें से जो वकील है वो असद रहीम है, जबकि जो साबिक चीफ जस्टिस है ख्वाजा जवाद एस, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत है और इसके लिए जो सुप्रीम को जो इख्तियारात हैं वो किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किए जा सकते। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कानून की सदारती तौसीक है उससे कबल कानून पर अमल दरामद रोकने ठीक है। और कल जो है वो इजलास बुलाया गया फुल कोर्ट। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट क्या आमिर बलोच। आपको बताएंगे कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी 27वीं यानी तरमीम की नई तरमीम को 2/3 अक्सरियत से एक बार फिर मंजूर कर लिया। इस तारीखी तरमीम के बाद संगीन गद्दारी के मुकदमात अब किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेंगे और चीफ जस्टिस के ओहदे की नई तारीफ के साथ वफाकी आईनी अदालत के क़याम की राह हमवार हो गई है। सेनेट में ऐवान के अंदर अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की और एहतजाज किया, लेकिन तरमीम शिकवार मंजूर करके कानून साजी मुकम्मल कर ली है, जिससे आईनी अमूर में एक नया बाब रकम हुआ है। सेनेट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म
आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। इजलास में तीनों फ़ौज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के शामिल होंगे अफसर और बड़े पैमाने पर तब्दीलियों और नए कवायद ज़वाबित की मंजूरी मुतवक्की है। इन तरामीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश और आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत की जाएगी, जबकि अहम ओहदों पर फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ दी एयरफोर्स के एजाज़ात भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली से खिताब किए गए हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, पहले वो आपको दिखा देते हैं। वो सर जो प्रोविजंस हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ दिया गया है। आर्टिकल 176 में ये कह दिया गया है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है, यानी जो उनकी पोजीशन है, ये पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और जो मौजूदा इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरट की गुफ्तगू आपने सुनी। अब अली ज़फ़र साहब की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है वो आपको सुनाते हैं। जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए दो, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63 ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने इसहाक डार ने इस पर जवाब दिया है, वो देखते हैं कि उनका क्या जवाब था। अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना पार्टी लाइन के खिलाफ इस डिफेक्शन, यानी चॉइस इज़ देयर कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कीमत क्या होगी, और वो कीमत जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके बाद होती है। जितने कागजात हैं इसके ऊपर ऐसे नाम लिखे होते हैं, वो जब फाड़ के आप ज़मीन पे फेंक तो उस पर चलते हैं, तो मेरा तो ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसे बड़े नामों, चाहे वो इंसान के रखे हुए हैं लेकिन है तो उसी तरह स्क्राइब है ना जी, अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, राजा कमरुस्लाम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राजा साहब, आपकी जानिब आऊँगी।